अधिवक्ता के जमीन फर्जी रजिस्ट्री कागजात दिखाकर बेचने का चल रहा है खेल। हत्या से लैस रहते हैं भूमाफिया। ग्रामीणों ने बताया हत्या होने की है आशंका। गया में अधिवक्ता की जमीन लूटने का खेल जारी है। संबंधित अधिकारी कार्रवाई करने में आखिर मौन है क्यों? क्या अधिकारियों द्वारा जमीन माफियों को मिलता है संरक्षण? यदि नहीं तो क्यों नहीं किया जा रहा है माफियों पर कार्रवाई? फैजुल राशिद ने बताया कि मेरे अनुपस्थिति में 10 से 15 की संख्या में अपराधी और दबंग प्रवृत्ति के लोगों ने गांव में घुसकर प्लॉट 709, खाता 342, मौजा कुजाप फर्जी रजिस्ट्री जमीन कागजात दिखाकर बेचने के लिए ग्राहक को दिखाया जा रहा है। इस संबंध में पीड़ित अधिवक्ता द्वारा संबंधित अधिकारियों को आवेदन देकर कार्रवाई करने की गुहार लगाया है। जी बताइए क्या मामला है आपके साथ? मेरा ये जमीन है, 25 डिसमिल उधर है, 25 डिसमिल इधर है। कहाँ जहाँ आप खड़े हैं? जहाँ पे खड़े हैं ये मौजा कुजाप पड़ता है, थाना 185, खाता 342, प्लॉट 709। 25 डिसमिल जो है समझ जाइए कि जाली दस्तावेज लेकर के दूसरा आदमी ज़मीन पे कब्जा करने के लिए आया था 4 दिन पहले। 1 महीने से आ रहा था, बार बार ज़मीन लेने के लिए आ रहा था। तो खेती यहाँ पे मिथिलेश जी हैं, यही करते हैं कि कई बार बता रहे थे कि ज़मीन तुम्हारा कैसे हो जाएगा। ज़मीन तो आपसे मुलाकात किया था उन लोग? मेरे से नहीं, ना ज़मीन खरीदने वाला और ना बेचने वाला, दोनों में से कोई पक्ष भी मेरे से आज तक मिला नहीं। जब भी हम कभी आते हैं, जब आए मिलने के लिए यहाँ पर, जैसे मिथिलेश जी हमको खबर किए कि इस तरह का लोग आए हुए हैं, तो हम स्पॉट पे जब आते हैं तब का तब उन लोग सब भाग जाता है। 4 दिन पहले उन लोग 3-4 गाड़ी लेकर के करीब 25 लड़का लोग आया। तो गाँव में इतना गाड़ी आएगा तो लोग दहशत हो ही जाएगा। तो गाँव में देखा क्या बात है भाई, इतना गाड़ी आ गया। तो तब तक मिथिलेश जी भी आए और लोग आए। अच्छा, 25 की संख्या में लोग आता है तो क्या उन लोग मंसूबे लेके आता है? लोग आया लेकर के कि हम ज़मीन खरीद लिए हैं, डराएंगे सामने वाला। तो जब आप खरीद लिए ज़मीन तो 25 लड़का लाने की क्या बात? 25 लड़का इसीलिए लेके आया था ना कि, और ले करके उस दिन क्या बोलते हैं केवाला लेकर के आया था। तो जब आदमी ज़मीन खरीदेगा तो केवाला लेकर के आएगा, 25 लड़का लेकर के आएगा। इसी से उसका बल और कमज़ोर हो जाता है। तो क्या आप किसी को ज़मीन बेचे भी हैं? नहीं, कोई ज़मीन बेचे नहीं। अभी आपका ज़मीन को कौन? ज़मीन पे मेरे ये खेती कर रहे हैं। क्या नाम है? मिथिलेश जी है। इनके पिताजी, उससे पहले उनके पिताजी किए थे, उससे पहले उधर खड़े हुए। अरे जो कागजात लेकर आता है वो क्या फर्जी रहता है? ये रजिस्ट्री ऑफिस से रजिस्ट्री बाज़ाब्ते रजिस्ट्री लेकर के अभी आया है। रजिस्ट्री पेपर दिखा रहा है। इन लोग देखने के बाद हमको मोबाइल पे भेजें, जा करके फिर रजिस्ट्री ऑफिस में हम पता किए तो उसमें लिखा हुआ है जो ज़मीन, जैसे ये ज़मीन मेरे माता जी इशरत जहाँ के नाम पे है। अच्छा। और उससे पहले ये ज़मीन था मुस्तफ़ा चचा हैं, उन्हीं से ज़मीन मेरी माता जी लिए थी। मुस्तफ़ा चचा भी हैं? वो एक्सपायर कर गए। उनकी पत्नी है। बेटा उनका? बेटा भी है उनका। क्या नाम उनका? जफ़र नाम है। तो जब ये ज़मीन बेचा है तो उसका पिता का भी नाम होगा, बेटा का? हाँ, सब का नहीं, उन लोग का नाम नहीं है। अच्छा, उन लोग का नाम ही नहीं। ये ज़मीन जैसे डिमांड चला रहा है मुस्तफ़ा चचा के पिताजी का नाम है शकूर साहब से खतियान उन्हीं का है। तो खतियान उनका है, तो उनका बेटा बन करके मुस्तफ़ा साहब जो थे वो ठीक बेचे हैं। मेरे माता जी ली थी उस टाइम। तो इन लोग क्या दिखाता है विक्रेता? ये दिखाता है मोहम्मद आज़ाद। अच्छा, ये पावर लिया है। अच्छा। जो पेपर मेरे पास है उस पेपर में लिखा है मोहम्मद आज़ाद, पिता स्वर्गीय अब्दुल शकूर। और मोहम्मद आज़ाद का उम्र आज दिखाता है 35 साल। ठीक है। जो कि शकूर साहब 1962 में ही देहांत करते हैं। अच्छा, तो उनका बेटा की उम्र कितना होना चाहिए अभी? उनका बेटा भी एक्सपायर कर गया है। अच्छा। शकूर साहब का, उनके बेटा मुस्तफ़ा साहब है जिनसे मेरा माता जी ज़मीन ली थी। ठीक है। वो भी एक्सपायर कर गया, 100 साल तो हो गया उनका। इस संबंध में किसी अधिकारी को आप आवेदन दिए? हाँ, हम ब्लॉक में भी दे दिए हैं रोक लगाने के लिए। कौन सा ब्लॉक दिए? मेरा चंदौती ब्लॉक पड़ता है। अच्छा, चंदौती ब्लॉक में पेपर दिए हैं। ठीक है। और बाकी यहाँ पे भी कानूनी कार्रवाई के लिए बाकी सबके पास गए हैं, आज का समय सब दिए हैं। अच्छा, इस तरह के ब्लॉक के द्वारा काम करना, सीओ के द्वारा काम करना फर्जी क्या लगता है? अब इसका जानकारी हमको तो इतना है नहीं, इससे हम कैसे बताने। जब ये है कि सब दलाल लोग हैं। अब इसमें कौन लोग मिले हुए हैं, बिना अंदर के मिली भगत के इतना बड़ा काम तो हो नहीं सकता। मैंने विभाग का साठगांठ सब लोग इसमें कहीं ना कहीं से मिला। जो भी दलाल है, दलाल को कैसे पता चलेगा इस ज़मीन पे डिमांड नहीं है? उन लोगों को लूप होल पता चला है। इस ज़मीन का क्या हुआ है कि मेरे पास एक रसीद है ऑनलाइन, उसमें लिखा है 2 अक्टूबर 1990 को पहले ऑफलाइन रसीद कटता था, तो ऑफलाइन रसीद में उसका दर्शाया हुआ है
उसके बाद क्या है, मैंने 90-91 तक का ऑफलाइन रसीद कटा हुआ है, और उसके बाद 90 के बाद रख लीजिए 2010-20 मैंने 33 साल तक इसका ऑनलाइन रसीद नहीं कटता है। अचानक 17/11/2023 को इसको ऑनलाइन रसीद दिखाता है। अच्छा। उतना साल का 91 से लेकर के 2023 तक का 480 रुपया इसका ऑनलाइन आता है। वो डायरेक्ट 17/11/2023 को इसका ऑनलाइन कटता है। वो किसके नाम से दिखाता है नाम? वो उन्हीं के नाम से, शकूर साहब के नाम से। अच्छा। डिमांड में मेरी माता जी उस टाइम चढ़ा नहीं, अच्छा। ध्यान दिए नहीं, और ऑफलाइन रसीद भी मेरा कट रहा है। अच्छा। ऐसा नहीं कि ऑफलाइन नहीं कट रहा, ऑनलाइन भी कट रहा है। अच्छा। सरकार को इसका पैसा भी जा रहा है, और वो डिमांड पे नहीं, पता नहीं अब कैसे नहीं चढ़ा। अब जब हम अभी कार्रवाई करना स्टार्ट किए हैं तो देखते हैं कि क्या गलती किससे हुआ है। सूचना दिए हैं सूचना दिए अधिकारी को? जी जी। आप मिले भी हमसे? नहीं, अभी मिलने का समय तो नहीं दिए हैं। अभी छोटा बाबू लोग, सब कलर लोग, इन लोग एप्लीकेशन लिए हैं, और बाकी देखते हैं। अभी जमीन देखिए उस दिन जो आया था सोमवार के दिन, इन लोग 3-4 गाड़ी पे 24-25 लड़का लोग, तो गांव में तो भय हो जाता है ना कि क्या बात से आया है। पहला चीज़ हो गया, आज भी हम खेती कर रहे हैं, उस दिन से लेकर के आज 5-6 दिन हो गया है। बराबर डर लगा रहता है, हमको भी लगा रहता है, मिथिलेश जी हैं इनको भी लगा रहता है। क्या डर लगा रहता? अब लड़का लोग आया था, हम लोग देखा 4 लड़का उतरा है, अब कोई हथियार लेके आ जाए, गोली मार दे, बम मार दे, उसको तो फ्री का चीज़ मिल रहा है। क्षेत्र में गश्ती रहती है ना? गश्त यहीं पर है आपका, हनुमान चौकी NH है, उस यहाँ पे गाड़ी खड़ी रहती है, गश्ती होती रहती है। नाम क्या बता नाम दीजिए। हुआ आपका? मेरा नाम फैयाजुल रशीद है। कहाँ रहते हैं? करीमगंज रहते हैं। मूल मेरे दादा का, ये दादा का स्थान, दादा दादी मेरे यहीं रहते हैं। सर हम खेती में धान का फसल लगाए हुए थे, इसमें इनका जमीन में? इनका रसीद जी का जमीन है, अच्छा। जो हमको पिताजी पहले ही से करते रहे हैं। 20 साल से कम से हो गया, 20-22 साल। अच्छा। हम होते 10 से 12 की उम्र मेरा था। अब आप करते हैं? जी हम भी कर रहे हैं। पिताजी के पैर में से दिक्कत है, जिससे हम ही खेती उती करते हैं। तब देखें कि धान का फसल बोझा इसमें बांधा हुआ था। उस टाइम 15-20 आदमी लोग आए, स्कॉर्पियो ये सब से, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, इसी टाइम गाड़ी लगाया हुआ था। उन लोग देखें कि भीड़ लगा हुआ है, तो हम जानवर बांध करके, जैसे हम दूध की भी अति करते हैं, तो वही देख रहे हैं जानवर बांध के आए तो देखें कि भीड़ लगा हुआ है। हम कहले क्या चीज़ की भीड़ लगल है? तो बोले यहाँ नापी हो रहा है। हम किस चीज़ का नापी हो रहा है? तो हम कहले कि तो इनका ज़मीन का मालिक तो है नहीं। तो बोले हमको ज़मीन केवाला हम करवा लिए हैं। तो हम कहले केवाला है तो हम उनसे बात करते हैं। हम उस टाइम मोबाइल नहीं लाए, तो मोबाइल मंगाए, तो इनसे बात किए, तो बोले कि ठीक है, सो हम कहें कि अभी नापी नहीं होगा, मालिक आएंगे इनका, उनसे आप समझिएगा केवाला आपका है या उनका है, तो आप लोग समझ लीजिए। हम अभी इसमें फसल मेरा लगा हुआ है, बर्बादी होगा, हम इसमें नापी करने नहीं देंगे। तो उस टाइम में उन लोग कहेंगे ठीक है, नहीं ऐसे ज़मीन हम केवाला कर लिए हैं, 25 डिसमिल मेरा ज़मीन है इसमें है। तो उन लोग को देखें 10-15-20 आदमी है, तो हम लोग को भी दबदबा बना रहता है, डर रहता है कि कहीं कुछ 4 व्हील सब गाड़ी से आते हैं। तो हमको उतना फिर इनको न्यूज़ कर दिए, खबर दे दिए, उनको बोले उनके, तो बोलें कि आप समझ लेते हैं, इनको बोलें कि बुलाइए उनको, हम आ रहे हैं, तो रोकिए उन लोग के। कौन बोला? मानो इनको से बात किए हैं, जिनका रसीद जी का बच्चा लड़का हुआ है। तो वो आए? तो आए, तो मतलब कि तब उन लोग को बोले कि ठीक है आने दीजिए उनको। तो आने के लिए बोले, तो देखें कि गाड़ी अपना स्टार्ट कर दिए, यहाँ से 4 व्हीलर वहाँ लेके चला गया 4 लाइन पे। अच्छा। जहाँ हम सोचे कहीं नहीं जाएंगे, तो बोले कि मेन रोड पर उन लोग को आने दीजिए, तो यहीं पर हम लोग रुकते हैं। तो नानको बाबा पहले मानो 40-50 साल इन खेती पहले से कर रहे थे, तो इनका ही जानकारी ज़्यादा इनका है कि इनका ज़मीन कब से जोत रहे हैं। हम तो बच्चा थे उस टाइम, तो बोले कि ठीक है आने दीजिए उन लोग के। तब सोचेंगे जाएंगे वहाँ पे, तो हमको कॉल किए कि इससे आप आ रहे हैं, तो हम के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ देखें कि जो आदमी आया था 10-15 आदमी, वहाँ यहाँ से फिर पता नहीं किधर छितरा गया गाड़ी लेकर के, मैंने वहाँ कोई नहीं गए रोड पे। जब आते हैं तब भाग जाता है। 2-4 घंटा कम से कम इंतज़ार किए हैं। फिर वहाँ से फिर दोबारा हम लोग गाड़ी से अपना बाइक से गए वहाँ के, वहाँ पे एक आध को मिल जाएंगे कोई, तो देखें कोई नहीं है वहाँ पे। क्या लगता है जमीन पर नजर पड़े हुए कब्जा करने के मंसूबे हैं? हमको तो समझ कर 20-25 आदमी आ रहे हैं, तो समझ के महंगाई सर कब्जा ही के चक्कर में आते हैं हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश यादव, पिताजी का नाम श्री गुलाब यादव। कहाँ रहते हैं? घर गुजाप हुआ ग्राम। काफी दिन से खेती करते आ रहे थे, इनका जमीन है ये? जमीन था रशीद बाबू के। अच्छा। पहले था मुस्तफा बाबू के, उससे किनी रशीद बाबू। कब किने थे? कब किने थे उतना हमको याद की बात नहीं, लेला ढेर देना दे रहा। सुनने में आता है कि जमीनवा का तो बेच दिए हैं। के बेच दी?
वही का जिनका आप जमीनवा जोतते थे? नहीं, तो दूसरा कोई आन के हावी कैसे हो रहा है? वो गुंडाई में करता है। गुंडाई में करता है। हाँ, कितना लोग के संख्या में आता है लोग? कहीं आते हैं 10-15 को आते हैं। क्या सोच करके आते हैं? अब कहा सोच के आते हैं, धकले कर लाते हैं। ये जमीन मैंने उनका है? नहीं, ये जमीन है रशीद बाबू के। रशीद बाबू, आप इस जमीन पर जोतते कोड़ते थे? हाँ, पहले जोतते थे, ये दूसरा आदमी जोत रहा है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा ननकू जादव। कहाँ रहते हैं? कुजाब। क्या नाम हुआ आपका? नंदकिशोर यादव मेरा नाम हुआ। कहाँ रहते हैं? गुजाब में रहते हैं। क्या इधर मामला चल रहा है सर? मामला मेरा बगल में जमीन है। मामला देख रहे हैं कि गुंडाई का मामला होते रहता है। कौन लोग करता है ऐसा? दलाल लोग करता है, ब्रोकर लोग करता है। क्या गुंडाई करता है? क्या करता है? आता है कहता मेरा जमीन है। अंठे का नहीं है? अंठेका नहीं है कि मेरा जमीन ले लिया है। हमने की क्या पता है कि किसका जमीन मैंने ले लिया, क्या किया। अच्छा। हम बगल में है, आता है तो बोलता है अच्छा। कि जमीन ले लिए। हाँ तो जमीन ले लिया भाई, जिसका जमीन है उसके साथ नापी करवाइए। हाँ जमीन किससे आप लिए हैं? हाँ। दोनों पार्टी रह के न कराइएगा। बगल में मेरा भी जमीन है। अच्छा। कुछ सूचना नहीं मिलता है आप लोग सूचना के? नहीं मिलता है। डायरेक्ट लोग आ जाते हैं? डायरेक्ट लोग आ जाते हैं 20-25 की संख्या में, गाड़ी से, स्कॉर्पियो से, बोलेरो से आते हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि शांति रहे, ऐसा ना हो। आप लोग का डर बना रहता होगा? हाँ, डर भय तो बना हुआ रहबे करता है। हथियार उचार लेके अभी आता है का? हथियार तो हम लोग स्कॉर्पियो में देखते हैं कि हथियार ले ले, कोई ले देता स्कॉर्पियो में, अच्छा। या कमर में लिए हुए। कितने लोग आते हैं लगभग यहाँ? 20-25 लोग आते हैं। 25 लोग आते हैं। तो आप लोग गांव वाला विरोध नहीं करते हैं? गाँव वाला के विरोध किए तब न भागा। तो क्या क्या जिला प्रशासन से अपील करना चाहते हैं? जिला प्रशासन से हम लोग मांग करना चाहते हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रहे, दलाल लोग के ना सट्टे दें, कम से कम देखें। एक जगह दलाल का अड्डा बनाए हुए रहते हैं। क्या नाम आपका? नंदकिशोर यादव। ऐसा तो नहीं है कि कोई गांव के भी लोग इसमें संलिप्त हो, आप ही के गांव के लोग और दलाली कर रहा हो साथ साथ में? गाँव के बिना लगे हुए कैसे दलाली होता है? सब चीज होता है। गाँव को तो जरूर लगता है, कोई न कोई रहता है। दलाल लोग दलाल लोग। चलो।